ठीक है, इसको कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें क्या है, हमने जो लास्ट किया था दैट वाज टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी ऑन ऑफ द रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, राइट। जिसमें अल्फा क्या था, टेम्परेचर। अल्फा को क्या बोलते टेम्परेचर हैं, टेम्परेचर। हाँ निवेदिता। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टर। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिव या रेजिस्टिविटी, ठीक है। और ये अल्फा जो है ये हमें ये बताएगा कितनी तेजी से जो है वो रेजिस्टेंस चेंज होगी, वेरी होगी विद टेम्परेचर। कैन अल्फा बी नेगेटिव? नो सर। नहीं। अल्फा नेगेटिव होने का मतलब क्या है? टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम। यस, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस अगर कम होगी देन अल्फा वुड बी नेगेटिव, ठीक है। तो नॉर्मली जो हम मेटल्स हम देखते हैं जैसे कॉपर हो गया, गोल्ड हो गए, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, इन सब चीजों का तो अल्फा जो है वो पॉजिटिव ही होता है, बिकॉज ये दीज आर नॉर्मल मेटल्स जिनमें टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ती है। रेजिस्टेंस क्यों बढ़ती है वैसे? ड्यू टू कोलिजन ज्यादा हो जाती है ना, इसीलिए। यस, ठीक है जी। लेकिन लेकिन अल्फा नेगेटिव भी हो सकता है कुछ मटेरियल्स के लिए, जैसे कि सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स के लिए अल्फा जो है वो नेगेटिव होता है। नेगेटिव होने का मतलब ये हुआ कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस कम हो रही है। रेजिस्टेंस उसमें इसलिए कम होती है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर, देखो सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिनमें कंडक्टिविटी कम होती है पहले ही, हाँ कि ना? यस सर। कंडक्टिविटी उनमें कम क्यों होती है? सर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, राइट। तो एक्चुअली में होता क्या है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी आ जाती है। इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी आने की वजह से वो फ्री हो जाते हैं। तो क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल, देयरफॉर ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल नाउ कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए वहां पे टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाती है, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो उनका अल्फा जो है वो, बट सर उनकी कोलाइड करने की प्रोबेबिलिटी भी तो इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, लेकिन उन दोनों में से डोमिनेट कौन करेगा, रिजल्ट इस पे डिपेंड करेगा, हाँ कि ना? यस। ठीक है। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो आजाद हुए हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू अगर कोलिजन अगर ज्यादा हो भी गई, ठीक है जी। ओके। तो ये लिख लेते हैं पॉइंट, पॉइंट लिख लो, इसमें स्टार पॉइंट करके बना लो। अल्फा जो है स्टार पॉइंट में लिख लेंगे, अल्फा इज पॉजिटिव फॉर metals या फिर ओमिक कंडक्टर्स बोल लो। ओमिक कंडक्टर्स क्या थे, विच ओबे? ओम्स लॉ। जो ओम्स लॉ ओबे करते हैं उनका ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन Straight line. स्टार्ट होती है। स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा। अल्फा इज नेगेटिव फॉर some materials like semiconductors, because the number of free electrons increase with the increase in temperature. एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी,
सर टेम्परेचर इंक्रीज करने से फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे इंक्रीज हो सकते हैं? क्योंकि वैसे तो ये डिटेल में तब मैं कराऊंगा, वहां पे ना दो बैंड होते हैं, एक वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। सुना है ऐसा कुछ? नहीं सर। यस सर या नो सर? नो। नहीं, कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा उस टाइम पे। दो तरह के बैंड्स होते हैं, तुम लोग उससे पहले वैसे केमिस्ट्री में भी कर लोगे। ठीक है। तो सर फिर कंडक्टर्स में भी तो ऐसे होता होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते होंगे और टेम्परेचर इंक्रीज होने से। नहीं, उनमें ये दोनों ओवरलैप ही कर रहे होते हैं। ठीक है सर। ठीक है, ये बैंड थ्योरी है, ये बैंड थ्योरी पहले करवानी पड़ेगी तभी समझ में आएगा। ठीक ठीक है है, सर। ठीक। हाँ। चलो, अभी के लिए हम इसको यूं समझ सकते हैं, जैसे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होने का रीजन क्या होता है? बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, राइट? यस सर। ठीक है, तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे बॉन्डिंग लूज हो जाएगी, यस सर। तो वो फ्री हो जाएंगे। यस सर। ठीक है, तो ऐसा अभी अभी के लिए फिलहाल, फॉर द टाइम बिंग, जितनी हमें नॉलेज है उसके हिसाब से हम ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है, चलो जिसका कुछ एक दो सवाल करेंगे हम। हम्म, तुम लोगों को होमवर्क कौन सा पार्ट मिला था? पार्ट बी। बी, ओके। उदय गर्ग, कुशल गर्ग, करेक्ट। मिलन करेक्ट, नमन करेक्ट, नहीं निष्ठा, यासिर करेक्ट, जागृति करेक्ट, प्रभनूर नहीं, वरुण गुप्ता करेक्ट, दीप्ति नहीं। अरे दीप्ति कम कैसे हो जाएगा? गौरी मेहता करेक्ट, श्रेया करेक्ट, कुशल अग्रवाल करेक्ट, गुनवीन करेक्ट, प्रबल महक करेक्ट, निवेदिता नहीं। मुस्कान करेक्ट, प्रभनूर करेक्ट। Okay, let's see. फॉर्मूला यूज करेंगे, R इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। नई रेजिस्टेंस जो है वो हमें दे रखी है 1.2, पुरानी रेजिस्टेंस जो है वो 1 है। 1 प्लस अल्फा की वैल्यू है हमारे पास 10⁻⁻2 पर डिग्री सेल्सियस में है, और चेंज इन टेम्परेचर भी हम किस में लेंगे? पर डिग्री सेल्सियस में। डेल्टा थीटा ही फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या आता है? 0.2 इज इक्वल टू 10⁻⁻2 इंटू डेल्टा थीटा। Therefore, delta theta is 20, right? And delta theta is final temperature minus initial temperature. मतलब फाइनल मतलब ये हॉट वाला टेम्परेचर माइनस उसका हायर टेम्परेचर माइनस
कोल्ड वाला टेम्परेचर। तो हायर टेम्परेचर अपने को पता नहीं है, उसका ठंडे वाला टेम्परेचर था 20 डिग्री इज इक्वल टू 20 डिग्री, देयरफॉर T इज इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस। आंसर। निवेदिता तुमने क्या किया था इसमें? हम्म, निवेदिता कैलकुलेशन गलत कर दी थी। एंड दीप्ति तुमने ज्यादा बड़ा झोल किया है। सर वो ना गलती से माइनस कर दिया था, माइनस। -20 को -20 ले लिया था साइड में। उदयगर करेक्ट। कुशल गर्ग नमन करेक्ट। गुरकर्मन करेक्ट। अभिषेक करेक्ट। मिलन करेक्ट। श्रेया करेक्ट। गौरी मेहता करेक्ट। दीप्ति करेक्ट। तुमने 2 बार क्यों लिखा दीप्ति? दीप्ति दीप्ति दोनों मुस्कान का करेक्ट है। प्रबल करेक्ट। अच्छा ऑटो जनरेट ऐसे हुआ है। Survey. Survey, how is it possible? प्रभनूर करेक्ट। हाँ सुरभि आप ठीक हैं। निष्ठा, ये मैसेज तो आया तुम्हारा। कुशल अग्रवाल ये क्या किया? ओ वरुण गुप्ता, अबे इतना ज्यादा कैसे हो गया? जागृति, निष्ठा, अर्शिया, सिमरन ठीक है। गुप्ता जी यस सर। क्या किए हो? सर कुछ भी नहीं किया सर। कुछ भी नहीं किया, ऐसे ही मतलब तुक्का मारा फिर? नहीं सर, मैंने सोचा कि शायद ये होगा इसलिए मैंने भेज दिया। ओए तू दवाई मत ऐसे देना, समझ रहा है? सर इसमें पता नहीं चल रहा सर कि क्या करना है। कि पता लगे तेरे पास मरीज है। मैं सोचता हूँ शायद इससे ठीक हो जाएगा, मतलब। जैस्मीन ठीक है।
चलो लेट्स सी। और किसने निकाला है 3000? कुशल अग्रवाल, तुमने भी सोचा है क्या सिर्फ? हाँ, सोचा ही था, अब करके देख रहा हूँ। हैं? सोचा ही था पहले, अब कर रहा हूँ, देख हद रहे हो गई यार, मतलब तुम लोग ऐसे करते हो क्या फिजिक्स? हैं? सोच के। हैं। दिमाग में सोल्व कर रहा था पहले, कुछ होगी होगी करके। ओ जेम्स बॉन्ड, कॉपी पेन यूज कर लिया कर। सर मैं ऐसे ही करता हूँ, ऐसे दिमाग में। पवन ठीक है, वंशिका ठीक है, यासिर ठीक है, महक ठीक है। ओके, तो फॉर्मूला यूज करेंगे। अंतरा ठीक है, नीतीश वर्मा ठीक है। R इज इक्वल टू आर नॉट 1 + अल्फा डेल्टा थीटा। ठीक है, इसमें केस 1 जो दे रखा है हमें, केस 1 नहीं मतलब R0। ये आइस पॉइंट क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग वाटर। पॉइंट 0 डिग्री। 0 डिग्री, तो R0 मतलब एट 0 डिग्री सेल्सियस वो हमें दे रखी है कितनी, 5 ओम। R एट, ये स्टीम पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस, उस पर कितना दे रखा है? 5.4। तो इस डेटा का क्या करें? फिर इसको कि R 100 को डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता सर, इससे ये तो पता लग रहा है शायद। इससे ये तो पता लग रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, 100 डिग्री सेल्सियस से तो कम नहीं हो सकता। टेम्परेचर। सर इससे हम अल्फा निकालेंगे। इससे हम अल्फा निकाल लेंगे, बिल्कुल सही यस बात। सर, अल्फा निकालेंगे। ये हमारा डेटा काम आएगा अल्फा निकालने के लिए। तो ये आएगा 5.4 और इधर आएगा 5 + 5 अल्फा डेल्टा थीटा। ठीक है, तो अल्फा मेरे पास आया 0.4 डिवाइडेड बाई डेल्टा थीटा इज 100, दैट इज 4 × 10⁻³ यही आएगा। नहीं सर, नहीं, सर मेरा नीचे 500 आ रहा है। 5, ओ हाँ यार 5, मेरा भी 500 ही आ रहा है, मैंने लिखा नहीं बस। तो इधर आ जाएगा 8 × 10⁻⁻⁴ ऐसे ही कुछ आएगा। यस सर। अब यही ठीक है। है। सर अगर ना ही करें सॉल्व तो 5 तो कट ही जाएगा। हाँ हाँ कोई नहीं, कर देते हैं। अब केस 2 में जो अपने जब हमने को 6.2 दे रखा है, तो R इज इक्वल टू R0 दोबारा 1 + अल्फा डेल्टा थीटा। अब हमें 6.2 दे रखा है, ये दे रखा है 5, 1 + अल्फा की वैल्यू जो 8 × 10⁻⁻⁴ × डेल्टा थीटा। यहाँ से डेल्टा थीटा निकाल लो। यहाँ से डेल्टा थीटा सॉल्व करके क्या आई? 300 डिग्री सेल्सियस। नहीं, हाँ यही है। 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एक्सक्यूज मी थीटा, सर, हाँ जी। सर हम यहाँ पे R0 5.4 क्यों नहीं लेंगे? R0 5 अच्छा यहाँ पे दूसरे केस में यस सर, 5.4 तो कहाँ का है, कब का 3 है? पॉइंट का सर, 3 पॉइंट 100 डिग्री का है ना। और यस R0 जो हम लेते हैं वो 0 डिग्री या 20 डिग्री तक ले लेते हैं। ठीक है सर। दिस इज T - T0, तो यहाँ से T0 की वैल्यू तो है ही कितनी, 0 डिग्री, therefore T is 300 डिग्री सेल्सियस। 3000 मतलब कैसे, मतलब इमेजिन यार, हद हो गई, मतलब तुम लोग ना आंसर कुछ भी भेजते हो।
क्या हुआ, इतना टाइम? इतना मुश्किल सवाल है ये? 2 मिनट सर, 2 मिनट। कमाल होगी, एक का भी आंसर नहीं आया अभी। गौरी करेक्ट, अभिषेक करेक्ट। नहीं नमन, नहीं अर्शिया, निम्रत नहीं, शाहीन का ऑडियो कनेक्टेड नहीं है। ये सुन कैसे रही है? शाहीन को कोई जानता है? एनीवन? नहीं। उदयगर करेक्ट, पवन करेक्ट, ना भाई अग्रवाल। धर्मजोत, ओ धर्मजोत, निष्ठा करेक्ट है। धर्मजोत, हाँ जी सर। ओए नेगेटिव में हो सकती है रिस्क है। सॉरी सर। वैसे सर ठीक है। खतरनाक काम मत किया करना। वैसे हाँ, मैग्नीट्यूड ठीक है। ओके सर। अल्फा नमन, देखो यहाँ पे यही है, हम अल्फा जो है कार्बन का साइन के साथ ना लेके कंसेप्चुअली करेंगे। चलो लेट्स सी समझेंगे, थोड़ा इसे दिमाग लगेगा क्वेश्चन में। क्या फर्क है, क्या कंसेप्ट है इस क्वेश्चन में, वो ये है कि देखो कार्बन दो रेजिस्टेंसेस अगर सीरीज में लगाए हुए हैं, कौन कौन से एलिमेंट से बनाए हैं वो, एक कार्बन से बना है, दूसरा कॉपर से बना है। ठीक है, कंडीशन क्या है कि कॉम्बिनेशन की, जो कि सीरीज में लगा हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, उनकी रेजिस्टेंस जो है वो हर टेम्परेचर पे सेम है। अगर मैंने सिस्टम को हीट अप कर दिया
0 डिग्री पे था, मान लो 20 डिग्री पे कर दिया या 40 डिग्री पे कर दिया, तो टोटल रेजिस्टेंस जो है वो सेम रहना चाहिए। 2 रेजिस्टेंस लगे, एक दूसरा, ठीक है। अब हमें पता है रेजिस्टेंस, अगर दोनों मेटल्स होते मान लो, सपोज दोनों ये जो कॉपर होते हैं, तो अगर मैं टेम्परेचर 0 से 40 डिग्री कर देता तो R1 भी बढ़ता, हाँ कि ना? यस सर, R2 भी इंक्रीज होता। यस सर। तो टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में क्या होती है? R1 plus R2 ऐड हो जाती है। R1 plus R2 होती है ना। तो अगर दोनों बढ़ जाते तो टोटल सम भी क्या हो जाता? बढ़ जाता। यस सर। अब मेरे को चाहिए कि दोनों का टोटल का जो सम है वो सेम रहना चाहिए, मतलब एक अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगी दूसरी घटेगी, कम होगी। यस सर। दूसरी घटेगी, मतलब दूसरे का अल्फा नेगेटिव होना चाहिए था, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ तक तो चलो सिग्निफिकेंस हमें पता लगा कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, क्यों है वो पता लग गया हमें। अब क्वेश्चन पे आते हैं कि हमें सॉल्व कैसे करना है इसको। अब एक बात बताओ मेरे को कि अगर दो, क्योंकि यहाँ पे दो रेजिस्टेंसेस हैं R1 एंड R2, ठीक है। एक रेजिस्टेंस ये कार्बन है, मान लो इसको कार्बन ले लेते हैं, और दूसरी है अपनी R कॉपर। कौन सी बढ़ेगी? कॉपर कार्बन की बढ़ेगी है, कॉपर की कॉपर की Copper- बढ़ेगी। टेम्परेचर यस सर। टेम्परेचर के साथ कॉपर की रेजिस्टेंस बढ़ेगी, लेकिन कार्बन की कम होगी। कार्बन का हमें अल्फा भी दे रखा है नेगेटिव है, जिसका अल्फा नेगेटिव होता है उसकी रेजिस्टेंस कम होती बढ़ती है। कम होती है, ठीक है। कार्बन की कम होनी चाहिए, कॉपर की बढ़नी चाहिए। टोटल रेजिस्टेंस है वो है कितनी? R कार्बन प्लस R कॉपर। तो अगर टोटल सेम रखना है तो जितनी कॉपर की बढ़नी चाहिए उतनी कार्बन की घटनी चाहिए। घटनी चाहिए, हाँ कि ना? अरे ये बात Yes. सबको समझ रही है कि नहीं? ठीक है, तो फॉर टोटल सीरीज रेजिस्टेंस टू बी सेम, डेल्टा R कार्बन जितना ये बढ़ेगा, इसका मैग्नीट्यूड कम होगा, उतना ही डेल्टा R जो है वो कॉपर का होना चाहिए। कॉपर का बढ़ेगा, कार्बन का कम होगा, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, हाँ के ना? यस सर। क्लास बंद कर दें आज? नहीं सर। देखो अगर पढ़ने का मन नहीं है तो छोड़ देते हैं। फालतू एनर्जी ना मेरे पास है ना तुम लोगों के पास है। ठीक है, पढ़ेंगे तब अगर मन हो, बिना मन के तो हम सोते भी नहीं, ये तो फिर भी पढ़ाई है नहीं, तो मन के साथ पढ़ेंगे। अगर तो मन के साथ पढ़ना है तो बताओ, अदरवाइज वी कैन एंड द क्लास। देयर इज नो कंपल्शन फ्रॉम माय एंड। डॉक्टर बनने के लिए तुम लोग खुद आए हो, मैंने कुछ जबरदस्ती नहीं की तुम लोगों को डॉक्टर बनो। इट्स योर चॉइस। देन टेल मी, पढ़ना है नहीं पढ़ना? पढ़ना है सर। पढ़ना है यस सबको? सर। यस यस सर। तो ये चैटिंग बंद कर दो, चैटिंग पे नहीं आना चाहिए मेरे को कोई आंसर ना, मैं पढ़ रहा हूँ चैट। ठीक है, साइड में लगा देता हूँ मैं तो चैट वाला इधर, सिर्फ आंसर जब ये क्वेश्चन करना होता है तब आगे करता हूँ उसको। और जिसका माइक नहीं चलता कोई जरूरत नहीं है क्लास लगाने की। 1.5 साल हो गया, अब तो ठीक करा लो यार, 200 रुपए का माइक मिल जाता है बाजार से। तो क्या बता रहा था मैं इधर? सर ये मैग्नीट्यूड इक्वल कैसे आया, ये समझ नहीं आया इस वाले में। ये अब कैसे आया गुनवीन? मतलब जगाना पड़ता तुम लोगों को नहीं? मान लो इनिशियली, लेट्स एग्जांपल लेके चलते हैं इसकी। कार्बन कॉपर, डेल्टा R कार्बन, डेल्टा R कॉपर। मान लो कार्बन की शुरू में रेजिस्टेंस थी 120, ठीक है। कॉपर की कुछ अपनी तरफ से ले लेते हैं,
वैसे आंसर इसका 15 है, 15 ही ले लेते हैं, चलो 15, राइट। ठीक है, अब मैंने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, कार्बन की रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। इन दोनों का Yes. सम कितना हुआ, 135। 135 यस Yes. मान लो कार्बन की 10 कम हो गई, 110 रहेगी। टोटल कितना चाहिए मेरे को, 135 ही चाहिए, 135 राइट। तो कार्बन कॉपर की कितनी बढ़नी चाहिए गुणवीन, 10 10, 10 25 होनी चाहिए। तो इसमें डेल्टा, इसमें जो डेल्टा आर है 10 होगा, इसका डेल्टा आर 10 होगा, हाँ के ना। ओके चमका कि नहीं चमका, Yes. ठीक है। तो अब मैं दोनों का डेल्टा आर जो है वो सेम करने वाला हूँ। डेल्टा आर का फॉर्मूला किया हमने, Yes. yes sir किया है, r इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा होता है, ब्रैकेट खोल लेंगे, देयरफॉर मेरे पास आएगा r इज इक्वल टू आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा डेल्टा थीटा। यहाँ से बनेगा r माइनस आर नॉट इज इक्वल टू आर नॉट अल्फा डेल्टा थीटा, और r माइनस आर नॉट इज डेल्टा r इज इक्वल टू आर नॉट अल्फा डेल्टा थीटा। तो बेसिकली ये डेल्टा आर मेरे को यूज करना है, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू इज डेल्टा आर कार्बन इज इक्वल टू डेल्टा आर कॉपर, इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम लेना है। एक का कम हो रहा है, एक का ज्यादा हो रहा है, इसलिए मैं मैग्नीट्यूड यूज कर रहा हूँ बार बार, क्योंकि हम दिमाग से करेंगे। अच्छा, तो डेल्टा आर कार्बन का होगा आर नॉट कार्बन, ये सारा कार्बन का लेफ्ट साइड में, इंटू अल्फा इंटू डेल्टा थीटा ऑफ कार्बन, इधर है कार्बन, इज इक्वल टू आर नॉट अल्फा एंड डेल्टा थीटा ऑफ कॉपर, ठीक है। अब एक सिस्टम, एक तार जो जुड़ी हुई है, उसका टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, दोनों का टेम्परेचर का राइज, दोनों का टेम्परेचर का चेंज तो सेम होगा, हाँ के ना। Yes. यस yes sir तो कैन आई कट अल्फा, ये ना सॉरी, ये डेल्टा थीटा ऑन बोथ द साइड्स, Yes. yes sir तो सेम ही होगा दोनों साइड, राइट। तो देयरफॉर मेरे पास कार्बन की आर नॉट की वैल्यू दे रखी है 120 इंटू अल्फा ऑफ कार्बन दे रखा है कितना, 5 इंटू कितना, 10 पावर माइनस 4, 5 इंटू 10 पावर माइनस 4, वैल्यू इसकी मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, इज इक्वल टू आर नॉट ऑफ कॉपर मुझे फाइंड करना है इंटू अल्फा 4 इंटू 10 पावर माइनस 3। यहाँ से आई विल गेट आर नॉट ऑफ कॉपर इज 15, 4 3 3 5 15। इनिशियली पूरी वायर 0 डिग्री सेल्सियस पर है ना। यस, इनिशियली पूरी की पूरी वायर 0 पे है, फाइनल टेम्परेचर पूरी की पूरी वायर का T डिग्री ले लो, यस ठीक है। वो T अपने को चाहिए नहीं, क्योंकि दोनों का डेल्टा थीटा जो है सेम है, इसलिए कट जाएगा। यस क्लियर, yes sir Yes. ठीक है जी, नोट हो गया। नोटेड है, Yes, sir. ओके, ठीक है। ठीक है जी, अब इसके बाद ना एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। पढ़ा हुआ है, सुनिए, कलर कोडिंग। अच्छा bro ओ सर रेजिस्टेंस देखिए एक्चुअल में, yes sir पढ़ी भी अभी अभी बड़ी वैसे रेजिस्टेंस देखिए एक्चुअल में फिजिक्स लैब में, स्कूल में। यस सर शायद देखिए Yes, याद sir. याद नहीं अभी याद नहीं सर, हाँ देखी ही होगी लग रहा है जैसे देखी हुई है, बाकी सर पता नहीं। सर, थोड़ा आइडिया देना कैसी दिखती है। मैं फोटो हाँ दिखा, मतलब कैसे देख आपके पास होगी इलेक्ट्रॉनिक्स मेरे वाली पास रेजिस्टेंस यहाँ पे ऐसे नहीं, मैं गूगल गूगल पे गया। दिख रही है ये, सर ये देखी है, पर उन्होंने मतलब ऐसे Yes, sir, कुछ देखी है इसका ये। करके नहीं दिखाया।
सर मैं भी इसकी दिखा अलग रही अलग वैल्यूज होती है ना, अलग अलग कलर की। हाँ, ये कलर के हिसाब से इस पे ऊपर ना नंबर नहीं लिखे होते, मतलब कि कितने ओम की रेजिस्टेंस है, ये 50 ओम है, 100 ओम है, 1000 ओम है, लिखा नहीं होता। ये कलरिंग से हमें पता करना पड़ता है कि कितनी रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये बहुत छुटकू सी होती है, यहाँ तो बहुत बड़ी लग रही है। ठीक है, बहुत। मेरे पास तो है सर, अभी बढ़िया है। हाँ, पढ़िए तो फिर जो वीडियो ऑन हम करके दिखा बनाते हैं दीजिएगा। ऐसे एग्जैक्ट से रेजिस्टेंस बनाते हैं ना ऐसी, मतलब सर इस पे लेकिन क्यों नहीं नंबर लिखे होते, कोडिंग क्यों करी होती है? कलर कोडिंग की होती है। दिखाना क्यों नित सर? वर्मा, एक बार वीडियो ऑन कर जरा अपनी। 1 मिनट सर, निकाल लूं? कहाँ, बैग में निकाल निकाल। अभी यहीं पे बढ़िया है। सर इतनी वैल्यू होती है, मतलब 50 ओम 100 ओम? अरे 1000 ओम बहुत 10 पावर जितनी मर्जी कर लो, वो तो सर जो उनसे इंसुलेटिंग आपने यूज कर, बात की। वो तो जितना इंसुलेटिंग मटेरियल हम यूज करते जाएंगे उतनी रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी, है ठीक ना। है। जो गोल्ड और ये सिल्वर होते हैं उनकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है। इनका ना, इसका जो कलर, ये वैल्यू, ये नीट में ना चांसेस बहुत हाई होते हैं कलर कोडिंग पे एक क्वेश्चन आना। ठीक है, आपको क्या दे दिया जाएगा क्वेश्चन में? क्वेश्चन में आपको दे दिया जाएगा कि एक रेजिस्टेंस है, उस पे ये कलर की स्ट्रिप्स है, तो बताओ रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है। मतलब हलवा, मतलब ना जैसे 4 नंबर उन्होंने बोल दिए कि ये ले लो यार, मतलब फ्री में बांट दिए। मैं इसको पिन कर देता हूँ, इसकी वीडियो। सर्किट किधर गया? सर ये प्रोजेक्ट पे लगी हुई है अभी। हाँ, ये इसका पीसीबी है, और पीसीबी पे ये छोटी छोटी रेजिस्टेंसेस दिख रही है आपको। यस सर। काफी स्टेबल छोटी। रख, स्टेबल रख वर्मा मोबाइल को, थोड़ा और पास लेके जा। ये जो छोटी राइट साइड में बहुत सारी ये बारिश जैसी लग रही है ना। ये जो व्हाइट ग्रीन कलर के हैं वो वाले हाँ हाँ, ये जो ग्रीन कलर की, ब्राउन कलर की, ये जो थोड़ी कर्ल्स हैं सर जो बनी हुई है, हाँ हाँ, सिलिंड्रिकल शेप, ये है ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये सर इतनी छोटी? हाँ हाँ, बहुत छोटी होती है ये, बहुत छोटी। तो सर ये पूरी चीज क्या है ये जिस पे लगे हुए ये हैं तो ये? पीसी, ये दिस इज प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, पीसीबी बोलते हैं उसको। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किट होता है ना, उस Yes. उसमें ये प्लेट होती है, प्लेट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे ये रजिस्टर है, ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं, डायोड्स लगी होती हैं, बहुत सारी चीजें लगी होती हैं। ये जो साइड में ब्लैक कलर की ये चीजें दिख रही है ना आपको, थोड़ा लेफ्ट कर। Yes, sir. ये जो ये आईसी है, इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं इसको, दिस इज आईसी। ठीक है, वो ना एक चिप होती है ये, तो इस चिप के अंदर ये सेमीकंडक्टर मटेरियल की बनी होती है, ये चिप्स जो ब्लैक ब्लैक कलर की लगी हुई है। ठीक है, ये सेमीकंडक्टर की बनी होती है। इसके अंदर ये, इसकी 8 टांगों वाली है शायद, 8 लेग्स वाली आईसी है ये, जो यहाँ पे लगी हुई है। तो ये अलग अलग फंक्शन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आईसीज जो है वो मैन्युफैक्चर की जाती है। ठीक है, मैं जिस कंपनी में पहले था ना, नोएडा में, आई वाज इन कॉर्पोरेट, तो उनका काम यही था, ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स है ना, आईसीज, ये मैन्युफैक्चर करना, ये डिजाइनिंग करना और इनकी मैन्युफैक्चरिंग करना। ठीक है, तो हमने तो इस पे बहुत काम किया हुआ। चलो एनीवेज, हम अभी करते हैं, इसको लिख लेते हैं, कलर कोडिंग। लेट मी शेयर दी स्क्रीन। कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। तो मैं ये बता रहा था, नीट में ना ये मतलब फ्री के नंबर होते हैं, और बोर्ड में भी ऑलमोस्ट हर साल ये क्वेश्चन आ जाता है एक कलर कोडिंग पे। ठीक है, आई डोंट नो मतलब इतना सिंपल क्वेश्चन क्यों डालते हैं, मतलब इसमें है ही नहीं कुछ, आपको सिर्फ एक टेबल याद करना है। ठीक है, मतलब फिजिक्स में इतना आसान क्वेश्चन आना थोड़ा अजीब लगता है, क्यों, है ना, नहीं आना चाहिए ना। नहीं सर, आने चाहिए। आना चाहिए। बैलेंस। 4 नंबर तो बख्श दो सर। ठीक है, तो ये जो है ये करना ही करना है आपको, इसको आप स्किप कर नहीं सकते, बिकॉज ये फ्री के नंबर है। बस आपको करना क्या है, टेबल याद करना है। तो बीबी रॉय वाला, यस, बीबी रॉय वाला टेबल है, तो लेट्स ड्रॉ दैट।
तो सबसे पहले कलर लिखेंगे, कौन से कलर का क्या कोड है, नंबर, मल्टीप्लायर and tolerance. Have you heard about the term tolerance before? सर इंग्लिश वर्ड तो पता है, रेजिस्टेंस में तो नहीं सुना है। इंग्लिश वर्ड क्या होता है टॉलरेंस? कि कितना सहन टॉलरेट करने कर की सकते हैं हम सहन किसी शक्ति, सहन शक्ति। झेलना, ठीक है, सहन शक्ति या झेलना, ठीक है। तो इसका इसमें भी थोड़ा बहुत वैसा ही मतलब है एक्चुअली में, जो हमने नंबर बता दिया। मान लो जब हम रेजिस्टेंस को मेजर करते, देखो इंडस्ट्रीज क्या करती है, उन्होंने रेजिस्टेंस को एक बनाया है ना, तो उसमें मेजरमेंट करके कुछ, तो उन्होंने उसके हिसाब से उस पर कलर कोडिंग दे दी। लेकिन सपोज 100 ओम की रेजिस्टेंस है वो, तो 100 ओम की रेजिस्टेंस के हिसाब से कलर कोडिंग उस पर लगा दी। लेकिन उस वो 100 ओम एग्जैक्ट जरूरी नहीं है कि 100 ओम एग्जैक्टली होगी, वो ±5% भी हो सकती है, मतलब 95 भी हो सकती है और 105 ओम भी हो सकती है, ड्यू टू इट्स मैन्युफैक्चरिंग वेरिएशंस या फिर मेजरिंग वेरिएशंस की वजह से। तो ये टॉलरेंस है वो कि एक्चुअल वैल्यू से कितना ऊपर या नीचे है, ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ टॉलरेंस हियर। चलो लेट्स ड्रॉ द टेबल। कलर, इसमें क्या होता है, पहले हम कलर्स लिख लेते हैं, फिर उसको याद कर लेंगे कैसे करना है, वो बताता हूँ तुम लोगों को। तो ब्लैक, ब्राउन, रेड, ब्लैक, सर ऑर्डर होता है शायद इनका ना? बिल्कुल ऑर्डर होता है, इसको ऑर्डर को खराब नहीं कर सकते। बीबी रॉय ऑरेंज, येलो, ग्रेट ब्रिटेन ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, नीचे नहीं हो रहा पेज, क्या हो गया यार, वॉयलेट, उसके बाद होता है वेरी गुड ग्रे, वाइट। याद कैसे करेंगे, बी बी रॉय, फर्स्ट लेटर्स, बी बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, ठीक है, बी बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। इसके बाद टॉलरेंस का लिखेंगे, गोल्ड, सिल्वर या नो कलर। तो लेट्स कंप्लीट द टेबल फर्स्ट, फिर उसके एग्जांपल्स में बताऊंगा कैसे करनी है। सर ਇਹ ਬੀਬੀ ਰੋਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? हाँ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पावर 0, 10 पावर 1, सर वाइट और गोल्ड में गैप छोड़ना है? हाँ जी गैप छोड़ना है। ओके। 10 पावर 3, 10 पावर 4, 10 पावर 5, 10 पावर 6। मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस शो कर रहा है। मैं बताता हूँ क्या मतलब है हर एक चीज का। गोल्ड का जो टॉलरेंस है दैट इज 5%, दिस इज 10%, दिस इज 20%। एक बार टेबल नोट कर लो, फिर एग्जांपल्स कराता हूँ।
नोटेड? यस यस सर। सर। ठीक है, तो लेट्स से एक एग्जांपल, मेरे पास ये रेजिस्टेंस दे रखी है, ठीक है। मान लो तीनों लाइंस पहले कुछ सेम सेम ही रंग की हैं, अलग अलग भी हो सकती हैं, सेम भी हो सकती है, कुछ भी है, दैट डिपेंड्स ऑब्वियसली ऑन दी वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। अब इनका मतलब हमें क्या करना है, ध्यान से सुनेंगे। फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन, स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट, फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन के लिए नंबर्स हमें जो लिखने हैं वो नंबर कॉलम से लिखने हैं। कहां से लिखने हैं? नंबर वाले कॉलम से। देखो पहली लाइन कौन सी है? रेड। दूसरी लाइन भी कौन सी है? रेड। रेड के कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर कौन सा है? 2 2। ठीक है, तो इसमें जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी क्या लिखेंगे? पहली लाइन फर्स्ट लाइन के कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा 2, दूसरी लाइन के कॉरेस्पॉन्डिंग भी आएगा 2, फिर आएगा इनटू, फिर मल्टीप्लायर आएगा। थर्ड लाइन कॉरेस्पॉन्ड्स टू मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर रेड के कॉरेस्पॉन्डिंग कितना है? 10 raised to power 2। 10 raised to power 2 into 10 power 2। फिर आता है टॉलरेंस। टॉलरेंस बताता है कि प्लस माइनस कितना ऊपर नीचे हो सकता है, तो प्लस माइनस सिल्वर लाइन है, सिल्वर लाइन मतलब 10%। तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। हाउ सिंपल द क्वेश्चन इज, बस आपको यस सर, टेबल याद कितना करना इंटरेस्टिंग है, यस सर, ठीक है। बस ये आता है। सर आप फर्स्ट और सेकंड का नंबर लिखना है और थर्ड वाली का मल्टीप्लाई, वो। हाँ जी सर। ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे लिख लो, अब यहाँ पे लिख लो नंबर किसका? फर्स्ट एंड सेकंड लाइन, दिस इज फॉर थर्ड लाइन। ठीक है, समझ गए? सिंपल है। सर सर हमेशा टॉलरेंस भी हमेशा होगा ना, फोर्थ लाइन भी हमेशा होगी। फोर्थ लाइन देखो, अगर नहीं है नो कलर। अच्छा हाँ जी। ठीक है। हम्म, सर हम जो ये है हमेशा लेफ्ट से शुरू करेंगे फर्स्ट सेकंड। हाँ जी। ओके। सर पता कैसे चलेगा कि लेफ्ट यस या सर। राइट अगर असली में है लेफ्ट है या राइट है? अगर असली में देखने से तो वो फोटो से, फोटो में दिख रहा था ना, एक साइड में होती है ये, ऐसे दिखाऊं दोबारा? तो वो तो यस यस बीच में लग सर। रही थी पूरी। ये देखो, ये दिख रही है, ये एक साइड में Yes. होती है। अगर ये चौथी लाइन नहीं होगी फिर तो रेड वाली तो बीच में ही है ना, यस सर। यस तो कोने से शुरू करना है एक, है ना। अगर टॉलरेंस वाली लाइन गोल्ड मान में लो, टॉलरेंस लाइन होती है। अगर टॉलरेंस वाली Yes. देखो या तो सिल्वर होगी या गोल्ड होगी या नो कलर होगी। सिल्वर गोल्ड तो वैसे ही दिख जाता है अपने को। अगर नो कलर है Yes. बाय चांस तो बीच में से नहीं शुरू करेंगे, कोने से शुरू करेंगे इधर से, ठीक है। ठीक है। चलो अगला एग्जांपल करो। मान लो सर आप कह रहे थे ना कि ये 4 नंबर का आता है। 4 नंबर, हर क्वेश्चन 4 नंबर का होता है? अच्छा नहीं सर, बोर्ड में। बोर्ड में नहीं, बोर्ड वो तो मैं ये बोल रहा था फ्री के 4 नंबर है उसमें, बोर्ड में, उसमें अपना नीट में। बोर्ड में तो ये 2 नंबर का आता है। सर 2 नंबर में बस ये लाइन लिखनी है, r इज इक्वल टू 2 और क्या, 2 × 10। बस आपसे फिर वैल्यू। सर दे देंगे वो 2 नंबर इससे। हाँ, टेबल थोड़ी बनाओगे अब। नमन ठीक है, निवेदिता ठीक है, अभिषेक, उदय करेक्ट, सही है, मतलब बहुत ही आसान है। दीप्ति करेक्ट। सर एक और क्वेश्चन थी मेरा। गौरी अंतरा करेक्ट। हाँ बोलो। सर गोल्ड सिल्वर ये कलर है या हो मेटल है? कलर भी तो है। नहीं मतलब ਇਹਦੇ ਚ कलर है कि मेटल है? नहीं नहीं, ये कलर है। ओके सर। कहाँ तक बताया था मैंने?
पवन, सिमरन ठीक है, प्रबल ठीक है, तुषिता ठीक है, वरुण ठीक है, मिलन, ओ मिलन सर 0 टाइप करना रह गया। ठीक है, श्रेया, अर्शिया, 0 टाइप करने से पता है फर्क कितना पड़ गया रेजिस्टेंस में? हाँ सर 0.10 हो गई, ठीक है। अर्शिया, जागृति, सिमर, लतिका, मुस्कान, कंचन ने सब कुछ बता दिया। करेक्ट है। मंथन, अरे सही से देख। इनायत, निम्रत, वंशिका, सुरभि, अनुप्रीत, भाविका, अनुप्रीत, गुरांश, रिया, करेक्ट है सर मेरा तो नहीं बताओगे ना आप अभी? ना। टाइप करना बहुत मुश्किल है। अरे 470 कर दो ना, जरूरी नहीं है ना, मतलब 47 into 10 raised to power 1 टाइप करने की जरूरत नहीं है। यू कैन टाइप 47 into 10 raised to power 1 is what? It is 470. सर जब क्वेश्चन आएगा तब इसको सॉल्व करके देखना है। जब क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व करके लिखना है जितना हो सकता है जैसे मर्जी लिख दो, मतलब वो तो उसमें कोई गलत नहीं कर सकता आपका। सर। ठीक है, जो लोग आंसर ओके नहीं दे रहे, ओके ठीक है, मतलब इतने सिंपल क्वेश्चन का भी तुम लोग आंसर नहीं देना, कहाँ टाइप करेंगे, मतलब इतने आलसी हो रखे हो तुम लोग हैं, कहाँ टाइप करेंगे, छोड़ो यार। ठीक है, जिन्होंने बाकी अब आंसर भेजे मैच कर लो। आंसर इज 470 प्लस माइनस 5%। इधर मैं लिख देता हूँ इसको, दिस इज 2200 ओम प्लस माइनस 10%। चलो इसमें एक बार देखते हैं। दीक्षा, ये मैसेज तो आया है। तो येलो का कौन सा कलर है ना नंबर है? येलो, ये सही कलर। 4 तभी नंबर 4 है ना, पहली लाइन येलो थी तो 4 लिखेंगे। तो रेजिस्टेंसेस फर्स्ट लाइन के लिए सिंपल नंबर लिखना है। वॉयलेट के लिए कौन सा है? 7 7 इनटू, फिर मल्टीप्लायर यूज करना है हमें। ब्राउन के लिए 10 पावर 1 प्लस माइनस गोल्ड इज 5। 5%. दैट इज सिंपली 470 प्लस माइनस 5। minus 5%. ठीक है, तो बस ये कहानी है, इसको तुम लोग कर लेना। ठीक है, चलो तो इसके साथ तुम लोगों का जो पार्ट कौन सा है, लेट मी सी, एक्सरसाइज 0 and 1 का सेक्शन डी सी अभी करना है हमने। पार्ट डी जो है वो हो गया है, राइट? तो एक्सरसाइज 0 and 1 का पार्ट बी एंड डी वी विल डिस्कस इकट्ठे ही टुमारो इन टुमारोज क्लास। ठीक है, आज हम आगे करेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया, नोटेड है सब, खत्म। आगे चलें? यस सर। Yes, sir. ठीक है जी, चलो देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। इसको बंद कर